Hello students. Today we are going to discuss about the oceans. How many oceans are on the earth? In our previous lectures, we were discussed about the continent on the earth. Today we are going to start with the oceans. The ocean contain 97% of the Earth's total water. The five oceans in the descending order of their size and the Pacific, Atlantic, Indian, Southern और Antarctic and the Arctic. जो ओशंस ने 97% एरिया है जो अर्थ का वो कवर किया है और जो टोटल जो हैं वो 5 हैं ओशियंस अर्थ के ऊपर और यहाँ पे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया है जैसे कि उनका साइज़ है उस तरीके से ये उन ओशंस के नेम जो हैं यहाँ पे अरेंज किए हैं. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world, covering 46% of the Earth's water surface. It divides North America and the South America from Asia and Australia. ये पैसिफिक ओशन जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है एंड इट कवर्स 46% जो एरिया है अर्थ का दैट इज़ कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशियन. और ये जो है डिवाइड करता है नॉर्थ अमेरिका और एंड साउथ अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से दोनों को अलग करता है. द मेराइन ट्रेंच in the Pacific Ocean is the deepest point on the of the earth. The Pacific Ring of Fire is a horseshoe shaped area in the Pacific Basin. It is home to almost 75% of the world's active and dormant volcanoes. जो मेराइन ट्रेंच है पैसिफिक ओशन के अंदर वो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है. ट्रेंच का मतलब होता है एक डीपेस्ट होल होना और ये होल जो डीपेस्ट होल है पैसिफिक ओशन के अंदर है. और ये जो इसका शेप है ये हॉर्सशू शेप्ड एरिया है पैसिफिक ओशन के तट के ऊपर. वहाँ पर जो है 75% जो वोल्केनोज हैं इरप्ट होते हैं. उन एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनोज हैं वो इरप्ट होते हैं. एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज जो टाइम पे रेगुलरली इरप्ट करते रहते हैं और डोरमेंट वो वोल्केनोज होते हैं जो रेगुलरली इरप्ट नहीं होते बट इन फ्यूचर्स उनकी संभावना होती है कि वो इन फ्यूचर वो इरप्ट करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट earthquake sensitive zone in the world. It accounts for the thousands of tremors that are experienced around the globe every year. ये जो एरिया है जो पैसिफिक रिंग फायर का एरिया है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर द अर्थक्वेक्स. यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना होती है और यहाँ का इसीलिए यहाँ पे जो है इस साइड पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स यानी कि बहुत ज़्यादा बर्बादी की संभावना होती है. बहुत सारे हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं यहाँ पर होते हैं. हर साल एक न एक यहाँ पर इस एरिया में जो है ट्रेमर्स जो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. द अटलांटिक ओशियन. द अटलांटिक ओशियन ऑल्सो नोन एज द सी ऑफ एटलास is the second largest ocean. It covers 29% of Earth's water surface. It has an elongated S-shaped basin separating North America and the South America from Europe and Africa. ये जो अटलांटिक ओशियन है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है और इसको सी ऑफ एटलास भी कहा जाता है. इट कवर्स 29% एरिया ऑफ द अर्थ और इसका जो एस शेप्ड बेसिन है इसकी जो घाटी है वो सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से. इट कनेक्टेड टू ऑल अदर ओशन इन द वर्ल्ड जो जाके सभी ओशंस के साथ में जाके बाद में मिलती है. द मिड अटलांटिक रिज इज़ अ बिग सबमेराइन माउंटेन रेंज इन द अटलांटिक ओशन.
ये जो मिड अटलांटिक रिज है, ये सामने पिक्चर में शो की गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये बेसिन है, ये जो घाटी है, इसके अंदर क्या है, ये इसको सबमराइन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ के जो ये माउंटेन जो हैं, इनका जो सरफेस है वो सी के अंडर होता है। ये जो पर्वत हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये समुद्र के अंदर होते हैं। मेराइन जो माउंटेन की रेंज है, ये सबमराइन माउंटेन रेंज है, ये फाउंड होती है अटलांटिक ओशियंस के अंदर। द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग द 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। जो इंडियन ओशियन है, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है और इसने 20% जो एरिया है अर्थ का कवर किया है। The Indian Ocean surround the Asia in the north, Africa in the west, Australia in the east and the Southern Ocean in the south. ये जो इसको साइड्स हैं, ये इंडियन ओशियन को जो कवर करता है, उसकी साइड्स को कवर करता है। एशिया नॉर्थ साइड से कवर करता है, अफ्रीका वेस्ट से, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट से और साउथर्न ओशियन साउथ से इसको कवर करता है। इट कनेक्टेड टू द Mediterranean Sea by the Suez Canal. It provides a major sea routes to the world. और ये कनेक्टेड होता है मेडिटेरियन सीक्वेस कैनाल। इसके दौर मतलब के साथ में ये मेडिटेरियन सी के साथ में जाके मिलता है ये, और इसी के साथ में जो इंडियन ओशियन है, इसने बहुत सारे सी रूट वर्ल्ड को प्रोवाइड किए हैं। संसार में सबसे ज़्यादा सी रूट निकलते हैं इंडियन ओशियन से निकलते हैं। नेक्स्ट, the Southern Ocean. The Southern Ocean, also known as the Antarctic Ocean, lies in the southern hemisphere and it encircle Antarctica, get water through the merger of Pacific, Atlantic and Indian Oceans into it. ये जो साउथर्न ओशन है, इसको हम एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं और ये लाई करता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, साउथ साइड में ये लाई करता है और एनसर्कल एंटार्क्टिका एंड गेट वाटर थ्रू द। ये जो एंटार्क्टिका ओशन है, ये वाटर लेता है मर्जर ऑफ द पैसिफिक, सभी ओशंस के थ्रू आने वाला जो वाटर है इसमें मर्ज होता है, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, इन सभी का जो वाटर है वो मर्ज होके इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द आर्कटिक ओशियन. This is the smallest ocean in the world and is partially covered with the ice throughout the year. It is the lowest in the salinity level in the comparison to the other oceans due to the low evaporation of the water. It surrounds Europe, Asia, North America and Greenland. ये जो आर्कटिक ओशियन है, ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है और पार्शली कवर है आइस से कवर्ड है और इसकी जो सैलिनिटी लेवल है, यानी कि इसका जो खारापन है, इस पानी का जो खारापन है बहुत कम है। किसके कंपैरिजन? बाकी अदर ओशियंस के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लो इवेपोरेशन होती है, पानी का जो वाष्पीकरण है वो बहुत कम होता है। इट सराउंड्स यूरोप एंड एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, इन सभी को ये, इन बाकी जो कॉन्टिनेंट हैं और इनको ये कवर्ड करता है। इसी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नीचे आपको वर्ल्ड बैंक दिए हुए हैं, प्लीज़ लर्न इट. This is your homework to learn the World Bank.